सुप्रभात बच्चों। बच्चों लोग हम लोग पाठ या भी एक परीक्षा उस पाठ की चर्चा कर चुके हैं और आज हम इस पाठ में शब्दार्थ, मुहावरे और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों हम लोगों ने लगभग सभी शब्दार्थ भी कर लिए, मुहावरे। अगर कोई शब्दार्थ और मुहावरे रह गया है तो आप इसमें से देख करके लिख सकते हो क्या। इस तरह से पहला शब्दार्थ है राहगिरी यानी मुसाफरी, आईना यानी दर्पण जिसे मिरर कहते हैं, शक्ल यानी चेहरा, नवनिर्माण यानी उसे फिर से नए तरीके से बनाना। ओके। और मेधावी यानी होशियार या बुद्धिशाली, अनुपस्थित यानी गैर हाजिर, होनहार यानी अच्छे गुणों वाला, अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य यानी फर्ज, कराहना यानी दर्द भरी आवाज चिल्लाना, और बस्ता आने थैला बराबर। ओके। फिर बरकत आने लाभ या फायदा, पिक्चर जिसे कहते हैं सिनेमा या मूवी, चलचित्र उसे हिंदी में। बेसहारा ने निसहाय, टांग आने पैर, सपूत आने अच्छा पुत्र, लायक पुत्र, जख्मी आने घायल, एक्सीडेंट आने दुर्घटना, लेट आने लेट देर से आना, इंसानियत आने मानवता, जोंक आने खून पीने वाला जंतु बराबर। रेजगरी यानी छोटे छोटे सिक्के, हाकर यानी फेरिया जो मतलब कि लेकर के वो बेचते हो गए। फिर आगे करने जा रहे हैं बच्चों की मुहावरे। लगभग मुहावरे भी हम लोग कर चुके हैं बराबर। आईना बनाने बहुत चमका देना। ओके। आईना बनाने बहुत चमका देना। रोब जमाना ने अपना प्रभाव डालना, नाक में दम करना ने बहुत परेशान करना। ओके बच्चों, भी हम अभ्यास के प्रश्न करने जा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे। तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर है बराबर, अभ्यास के प्रश्न चर्चा करने जा रहे हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर है कि देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की बराबर। तो देवेंद्र की परीक्षा है फिर वो भिखारी की मदद क्यों की। तो भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी और उसमें से खून बह रहा था। उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। देवेंद्र की मानव की सेवा सबसे पहला उसका वो अपना कर्तव्य समझता था, इसलिए इंसान की सेवा उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। इसलिए परीक्षा के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। ओके। दूसरा प्रश्न जो है कि प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी। तो जिस तरह बच्चों के आप लोग कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स को लोग क्या, जब बहुत आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं ना अपने बच्चों की तारीफ और प्रशंसा सुन करके। लेकिन यह प्रधानाध्यापक ने आचार्य ने देवेंद्र के घर पर फोन क्यों किया। तो देवेंद्र मतलब कि पढ़ाई लिखाई में सबसे होनहार, बुद्धिशाली, होशियार बच्चा था। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी क्या हुआ, पास हो गया था। और सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई मतलब कि बधाई दिया। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया, क्यों। तो भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत ही अच्छा और सही काम किया है। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल के बावजूद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र से अस्पताल में भर्ती न करवाता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला फर्ज या कर्तव्य और धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया। ओके। ये बच्चा दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न दो देखेंगे यहाँ पर कि क्या है। प्रश्न दो कि आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को मोच आ गई तो आप क्या करेंगे, चर्चा कीजिए। बच्चों इसे आप अपने तरीके से भी, अपनी सूझबूझ से भी इसे आप कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बराबर। तो जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ में कबड्डी खेल रहा था और एकाएक मेरे दोस्त को क्या, उसके पैर में
मोच आ गई। और फिर मैं दौड़ करके जा करके क्या किया, आयोडेक्स ले आया और उसके पैर में मैंने लगा के उसको घिसा। और थोड़े समय के बाद मेरा मित्र क्या हुआ, वो ठीक से चलने लगा। तो उसने मुझे अपनी शुक्रिया अदा की। वह इस तरह से आप उसे लिख सकते हैं। पर फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत। अगर वाक्य गलत है तो उसको सुधार कर दोबारा लिखिए। बराबर, क्या करना है, इसको फिर से लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो है कि मेरे पास एक बड़ी संदूक है। संदूक आने जिसे कहते हैं कि पेटी, बॉक्स। बराबर, तो ये वाक्य क्या है, ये वाक्य गलत है। बराबर, तो मेरे पास एक बड़ी संदूक है, बड़ा की जगह क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक बड़ी संदूक है। तो ये वाक्य क्या है बच्चों, ये वाक्य गलत है। तो सही वाक्य मेरे पास एक बड़ा संदूक है। बराबर, दूसरा जो है मैंने अहमदाबाद से अंबाजी के टिकट ली। बराबर, तो यह वाक्य भी क्या है बच्चों, यह वाक्य गलत है। सही वाक्य, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। बराबर, ओके। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रावण के साथ, बराबर, युद्ध में रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। तो यह वाक्य भी गलत है। सही वाक्य इस तरह से होगा कि रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चौथा प्रश्न है कि मैंने पुस्तक खरीदी। क्या है चौथा प्रश्न, कि मैंने पुस्तक खरीदी। तो यह वाक्य गलत है। बराबर, तो जो है कि यह वाक्य मैंने पुस्तक खरीदी, यह वाक्य सही है। ओके, फिर पांचवा वाक्य है कि रमेश की स्कूल विशाल है। बराबर, तो यह वाक्य बच्चों गलत है। सही वाक्य किस तरह से होगा कि रमेश का स्कूल विशाल है। ओके, फिर सिक्स जो है कि आपकी आवाज क्या है, मधुर है। तो यह वाक्य सही है। ओके, फिर नेक्स्ट 7, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है। बराबर, तो यह वाक्य क्या है बच्चों, यह वाक्य गलत है। बराबर, यह वाक्य क्या है, गलत है। तो सही वाक्य, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। तो यह वाक्य क्या है, गलत है। तो हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए, लेना नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लेनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखेंगे कि हाँ, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। बराबर, तो यह वाक्य गलत है। और सही वाक्य किस तरह से होगा कि मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। ओके, फिर नेक्स्ट जो है कि आज भारी बरसात हुआ। तो यह वाक्य क्या है, गलत है। आज भारी बरसात हुई। बराबर, तो बच्चों नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 जो है कि निम्नलिखित वाक्यों का क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, वचन करना है। ओके, जैसे कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लड़के तो बहुवचन है, अब क्या करना है, लड़का करना है। लड़का मैदान में खेल रहा है। नेक्स्ट, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। बराबर, तो इसका उत्तर सरस होगा कि आकाश में पक्षी उड़ रहा है। ओके, फिर है मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। बराबर, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। बराबर, नेक्स्ट, उद्यान में हरा भरा पेड़ है। बराबर, तो उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। फिर नेक्स्ट जो है मेरी किताब वापस दीजिए। तो मेरी किताब की जगह क्या हो जाएगा, किताबें, कि मेरी किताबें वापस दीजिए। ओके, तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, अभ्यास के प्रश्न की चर्चा करेंगे और आने वाले समय में स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा करेंगे। ओके, और आप पीडीएफ में से देखकर इसके प्रश्न उत्तर आप लिख सकते हैं, या आप यूट्यूब के आधार से भी सुन करके अपने ओन वर्ड में आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। ओके, धन्यवाद।